सर 12th में साइंस स्ट्रीम लेने के बाद क्या ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेना जरूरी है यूपीएससी के लिए? ठीक, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल जो है कॉमन सवाल हैं, बहुत सारे। सबके उत्तर मैं एक कहानी के रूप में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जैसे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हम लोग को गोल सेटिंग जो है कि क्या बने, उसमें कैसे आप समझें। तो देखिए, पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है पढ़ने में। आप देखिए कि आपको पढ़ने में हिस्ट्री बढ़िया लगती है, या आपको मैथ्स लगाना अच्छा लगता है, या आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, या आपको सोशोलॉजी पढ़ते हो तो समाजशास्त्र पढ़ते हो तो वो अच्छा लगता है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो आपको पहले देखना होगा। आपको लॉ है तो लॉ अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है। तो सब्जेक्ट पहले आपको चयन करना होगा कि किसमें आपको इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट भी ऐसा कि अगर कोई आदमी कहे कि इसके लेकर के 2000 साल में प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा उसके संबंध में, तो वो भी आप पढ़ने को तैयार हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है सिर्फ उतनी किताबें पढ़नी है। कोई आदमी आपको कहता है कि 30 किताबें और रखिए इसी सब्जेक्ट पे, सोशोलॉजी पे, हिस्ट्री पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे। अब जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो किसी ने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को एक सब्जेक्ट आएगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री किसी को पढ़ने में मन है, तो किसी को चाणक्य नीति पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो अगर उसको 5 किताबें और दे देंगे चाणक्य नीति के या किसी और विश्लेषक के, तो वो उसको भी पढ़ लेगा। तो इसी तरीके से पहले आप लोगों को अपना इंटरेस्ट देखना है कि किस चीज़ में है, और उसी से फिर आपका गोल बनेगा। अब जैसे किसी को अच्छा लगा फिलॉसफी, उसको अच्छा लगता है अध्यात्म, उसको अच्छा लगता है योगा, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ा देगा। आज के समय में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है जिसके लिए एवेन्यूज़ कम है, हर चीज़ में इतनी सारी जॉब है। पहले होता था कि इंजीनियरिंग बनेंगे, डॉक्टर करेंगे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह जाते थे। आज के समय में इतने वाइड पोटेंशियल हैं और इतना अच्छा अच्छा पैकेज लगता है सब क्षेत्रों में। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको क्या पसंद है। आपको पसंद लगता है कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो पेंटिंग में आप मानिए, विश्वास मानिए कि कहाँ कहाँ तक लोग इटली, यूरोप में उन लोगों की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कहने को नहीं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं अच्छे, आप जाते होंगे इतने बड़ा बड़ा मॉल देखते हैं, गांधी मैदान के पास में इतना सब देखते हैं, किसी ने देखा होगा बापू भवन देखा होगा, उसके जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो ड्राइंग करते हैं, वो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनका कई करोड़ों में वेतन लेते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग में पूरी जी जान से लगी है, आपको फिलॉसफी पसंद है, फिलॉसफी में लगी है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आप इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है, आपका इंजीनियरिंग में घुसी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपको पसंद है उसकी दिशा में चलिए। और अभिभावकों से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा, बच्चा जिस चीज़ में बढ़ना चाहता है उसको उसके लिए प्रेरित करिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ में, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, पड़ोस के बच्चे ने इंजीनियर करा तभी वो निकलेगा, नहीं। हमने ऐसा भी देखा है कि बाद में बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन छोड़ करके कोई दूसरी डिसिप्लिन लेते हैं। हमारा एक मित्र है, उसने इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियरिंग में उसका दिल नहीं लगा, बाद में उसने डिज़ाइन के फील्ड में आया वो, और उसने फिर ये NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में है, और एक निफ्ट पटना में जैसे निफ्ट है वैसे ही एक दिल्ली में भी है। वहाँ से उसने फैशन टेक्नोलॉजी में और डिज़ाइन के क्षेत्र में उसने काम किया, और फिर वो अभी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप लोगों को समझना होगा कि अभी से आप लोगों को अपना गोल तय कर लेना होगा, 10वीं से 12वीं से। अब इसी क्रम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगेगा भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप समझिए खेल हर दिन का है। हर दिन जो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा आपके बगल वाला मेहनत करके आपसे आगे निकल रहा है। तो ये साइकिल की रेस है। अब अगर आदमी कोई रुक गया एक दिन, तो वो पीछे हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जो लगातार चला रहा है। तो इसीलिए प्रतिदिन आपको जो भी मेहनत करनी है हर दिन करनी है। आप ये सोचिएगा एग्जाम के 2 महीना पहले मैं मेहनत करके किताब से निकाल दूंगा, तो आप भूल जाइए, वो सब कुछ ही नहीं होता। वो सब स्मार्ट वर्क जो होता है, हम लोग कहते हैं कि एक शॉर्टकट जो लिया जाता है, शॉर्टकट कभी सफल नहीं होता। हम आपको बताते हैं हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में डेडिकेशन लगती है। आप 1 दिन के लिए मेहनत कर सकते हैं, 2 दिन के लिए मेहनत कर सकते हैं, हो सकता है कि 1 महीने के लिए भी मेहनत कर दें। आप जैसे यूपीएससी बताते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, आप IIT भी देंगे वो भी टफ एग्ज़ाम है, आप मेडिकल निकालेंगे वो भी टफ एग्ज़ाम है, डिज़ाइन में NID निकालेंगे वो भी टफ एग्ज़ाम है।